बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के अंदर जो कम उम्री की शादी के हवाले से बिल पास हुआ है, उस हवाले से यानी एक दो गुज़ारिशात करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि ये जो कानून पास किया गया है कि 18 साल से कम उम्री की शादी, इसका शरई हुक्म क्या है, क्या कम उम्री में शादी हो सकती है, नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। जबकि उलमाए कराम जो हैं, वो जितने भी उलमा हैं, वो सारे के सारे उलमा ये कह रहे हैं कि कानून गलत है, जबकि अवाम सोचो फ़िक्र में यानी मुब्तला है कि पता नहीं क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, कई सारे लोग, कई सारे ऐसे मुआशरे भी हैं जिनमें आम तौर पे यानी पाकिस्तान में शादी जो है वो 18 से ऊपर हर सूरत में ऊपर होती है, ठीक है। बल्कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 80% जो लोग हैं वो 18 साल की उम्र के बाद ही शादी करते हैं, 18 साल के बाद ही, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो 25 साल से पहले करते नहीं है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, ये उनका जो है ना दौरानिया है कि अगर ज़्यादा जल्दी कर ली जाए तो 30 से पहले पहले, नहीं तो वो 30 से बाद ही शादी करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तकरीबन 20% ऐसे लोग हैं जो 18 से पहले या 18 तक शादी करते हैं। तो मसला ये नहीं है, मसला कि जो लोग, चाहे पाकिस्तान में सारे लोग भी 18 से ऊपर शादी करें, तो उसके बावजूद भी कानून बना दिया जाए कि 18 से ऊपर शादी होनी चाहिए, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ये जो कानून पास किया गया है, इसका शरई हुक्म क्या है, शरीयत क्या कहती है। क्या शरीयत ने कोई शादी की उम्र की एज का यानी कोई तयन किया है, मुतय्यन की है कि कौन सी उम्र में शादी होनी चाहिए, कितनी उम्र तक शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखें, इस हवाले से शरीयत ने कोई हद नहीं लगाई है कि कौन सी उम्र में शादी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अलबत्ता शरीयत इस चीज़ के ऊपर जोर देती है कि जब कोई भी शख्स बालिग हो जाए तो उसे चाहिए कि वो शादी कर ले, उसे चाहिए कि वो शादी जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो शादी कर ले। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात को मुखातब करके फरमाया कि ऐ नौजवानों। नौजवान क्या होता है? एक होता है जवान, एक होता है नौजवान। जवान का मतलब जवान है, बूढ़ा नहीं है, और नौजवान का मतलब है जो निया जवान हुआ है, निया जवान हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुखातब है, फरमाते हैं कि जवानों की जमात, नौजवानों की जमात, तुम में जो साहिब इस्तिताअत है, शादी कर सकता है, कि वो उसे चाहिए कि फल्यतज़व्वज, के वो शादी करे, ठीक है। अब वो शादी की इस्तिताअत का क्या मतलब है? उसके पास पैसा है, खर्चा कर सकता है, वलीमा कर सकता है, हक माल अदा कर सकता है, तो ये भी इस्तिताअत है। ये भी इस्तिताअत है कि बाज़ों का लड़की मिल रही है, ठीक है। बाज़ मुआशरे होते हैं सस्ती लड़की मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है, भाई सस्ता थोड़ा बहुत हक मार, चलो जी ले जाओ, ठीक है। और बहुत सारे मुआशरे होते हैं शर्तें होती हैं कि ये शर्तें, ये शर्तें, ये इतना हक मार दोगे, वगैरह वगैरह। यानी किसी भी सिलसिले में नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर शादी करने की इस्तिताअत करते हो, शादी करो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, क्योंकि ये आंखों की पाकीज़गी के लिए बेहतर है और शर्मगाह की हिफाजत के लिए बेहतर है। अब कम उम्री में अगर शादी कर दी जाए तो क्या होता है, नौजवान यानी बुराई की तरफ नहीं गया होता, उसने बुराई का रास्ता देखा नहीं होता। अब जैसे ही वो जवान होता है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, उसकी शादी हो जाती है, ठीक है। उसने बुराई के रास्ते की तरफ उसको जाना ही नहीं होता, उसने बुराई का रास्ता देखा नहीं है। दूसरा वो है जो जवान हो चुका है, उसको ज़रूरत महसूस होती है, उसकी शादी नहीं हो रही। अब चूंकि जो उसकी ख्वाहिशात हैं, जो उसकी नफ्सियात हैं, वो उससे मुतालबा करती हैं कि भाई जो है ना हमें चाहिए, ठीक है, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा? बुराई की तरफ पहले लड़कियों को ताड़ेगा, फिर उस बुराई की तरफ मजीद आगे जो है ना यानी जाता जाएगा जब तक उसको यानी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो ये ज़रूरत है इंसान की जो अल्लाह ताला ने रख दी है, तो इस ज़रूरत को अल्लाह ताला ने पूरा करने का तरीका भी बताया है, उसको पूरा करने का अल्लाह ताला ने ज़राए भी बना दिए हैं। तो शरीयत ये चाहती है कि जितना जल्दी हो सके जो भी जवान होता है वो जल्दी जल्दी शादी कर ले। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है तो फिर ठीक है, उसको शरीयत ने बताया कि वो रोज़े रखे। रोज़े रखने से क्या होगा कि ये जो नफसानी ख्वाहिशात हैं ये कंट्रोल में होंगी, ठीक है। क्योंकि रोज़ा रखने से कमज़ोरी होती है जिस्म में, तो जब कमज़ोरी होगी तो ज़ाहिर है जिस्म में कमज़ोरी होगी तो फिर उसकी ख्वाहिशात में भी कमज़ोरी होगी।
तो यही है कि शरीयत ये चाहती है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके शादी कर ली जाए। ठीक है, अब शादी की शरीयत ने कोई भी एज मुतय्यन नहीं की है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि शरीयत तो सूरत तलाक कुरान मजीद में सूरत नंबर 65 है और आयत नंबर 4 है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल्लाई यस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अश्हुर, ऐसी औरतें कि जो हैज़ से मायूस हो चुकी हो, यानी हैज़ उनका शक है कि पता नहीं अभी आएगा या नहीं आएगा, यानी ज़्यादा एज हो जाती है जब औरतों की तो फिर हैज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो अब शक है कि उसको हैज़ आएगा नहीं आएगा, शरीयत ने उनकी जो है ना इद्दत मुतय्यन की है 3 महीने। वल्लाई लम यहिज़्न, और उन औरतों की इद्दत भी शरीयत ने 3 महीने मुतय्यन की है कि जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन उनके हैज़ अभी तक आए नहीं है, शुरू ही नहीं हुए, उनके हैज़ अभी तक शुरू नहीं हुए, उसके बावजूद भी क्या है, शादी हो चुकी है, अब उसकी तलाक हो गई है, उसका शौहर फौत हो गया, तो क्या है, अब शौहर फौत हो गया तो 4 महीने 10 दिन है। लेकिन अगर तलाक हो गई है ऐसी औरत को जिसकी यानी अभी हैज़ ही शुरू नहीं हुआ, अभी जवान ही नहीं हुई है, तो शादी हो गई है, तो क्या है कि उसकी इद्दत 3 महीने। यानी ऐसी अभी जवान जो बालिग ही नहीं हुआ है, शरीयत ने बजाय इसके कि ये कहना कि ऐसी शादी नहीं हो सकती, ऐसी शादी करना गुनाह है वगैरह, शरीयत ने ऐसा हुक्म जारी फरमाती, बल्कि शरीयत ने उसके मुखालिफ हुक्म बयान फरमा दिया कि अगर ऐसी सूरत में शादी हो जाए तो बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, बेहतर यही है कि बलूगत के बाद शादी की जाए, लेकिन अगर इस एज में शादी हो जाए यानी जिसमें बलूगत अभी हुई ही नहीं है, अभी पीरियड शुरू ही नहीं हुए हैं, तो क्या है, शरीयत फिर ये कहती है कि उसकी इद्दत 3 महीने है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि शरीयत ने ऐसे लोगों के ऊपर जो है ना कोई जुर्म, कोई सजा मुकर्रर नहीं की है जो बलूगत से पहले शादी कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि ये बलूगत होने के बाद भी इन्होंने उम्र मुतय्यन की हुई 18 से पहले नहीं हो सकती, तो ये बुराई को फैलाने वाली बात है, मुआशरे को बुराई की तरफ धकेलने वाली बात है। यही वजह कि उलमा कराम इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं और इस चीज़ की मुखालफत करनी भी चाहिए। और मैं हमेशा वालिदैन को इस चीज़ की तलकीन करूंगा कि आपके बच्चे जैसे जवान हो फौरन से शादी कर दें, जैसे ही बालिग हो फौरन से शादी कर लें, शरीयत का यही तकाज़ा है। अल्लाह ताला की रज़ा इसी चीज़ में है, अल्लाह ताला इसी चीज़ को पसंद करता है। अगर शर्म को मजबूरी है या बहुत ज़्यादा मजबूरी है शादी का, यानी कोई जुगाड़ नहीं हो रहा, कोई रास्ता नहीं बन रहा, कोई ये नहीं हो रहा बहरहाल किसी भी मजबूरी से, चलें फिर अल्लाह ताला इंशाल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा।